आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के समय माता मंदिर स्थित पोखरे की जमीन पर वर्षों से अवैध तरीके से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्रशासन ने मूड बना लिया है। पोखरे की जमीन पर अवैध तरीके से निर्मित करोड़ों की इमारतों पर जल्द ही बाबा का बुलडोजर चलेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जेधारियों पे हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि वर्षों से पोखरे की जमीन पर कब्जाधारियों ने कूट रचना कर अपना कब्जा जमाते हुए होटल, रेस्टोरेंट आदि बनवा रखे थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए सदर एसडीएम अजय त्रिपाठी ने अभिलेखों की जांच करवाई। जांच में जब ये बात स्पष्ट हुई कि लोगों ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर अपनी इमारतें बनवा रखी हैं, तब आप कब्जा जमाने वालों के खिलाफ नोटिस भेज आगे की कार्यवाही में जुट गए हैं। पूरे मामले पर एसडीएम अजय त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोई भी पोखरे की जमीन पर कब्जा या अतिक्रमण नहीं कर सकता, पर कई लोगों ने तत्कालीन तहसीलदार से मिलीभगत कर गलत तरीके से अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसकी अब गहनता से परीक्षण कराया गया। तब ये स्पष्ट हुआ कि कई लोगों द्वारा पोखरे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर होटल, रेस्टोरेंट आदि बना लिया। एसडीएम ने बताया कि पोखरे के सुंदरीकरण के लिए शासन द्वारा 1,37,00,000 का बजट भी दिया गया, जिस पर जल्दी काम शुरू होना है। तहसीलदार को ध्वस्तीकरण कराने के आदेश दे दिए। जल्दी पोखरे को कब्जा मुक्त कराकर उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। देखिए, खलीलाबाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है समय माता का मंदिर, और वहाँ 1522 नंबर गाटा संख्या पोखरी का नंबर है, जिसका रकबा 2.283 हेक्टेयर है। और ये तथ्य मेरे संज्ञान में ला गया कि कतिपय लोगों द्वारा इसमें अतिक्रमण कर लिया गया है, तो अभिलेखों की जांच पड़ताल कराई गई और अभिलेखागार जनपद मुख्यालय से भी उसका प्रतिपरीक्षण कराया गया। तो ये पाया गया कि वर्ष 1986 में एक ऐसे आदेश से तहसीलदार के नाम से कराया गया वो आदेश जिसका खतौनी में अंकना है, जबकि पोखरी की जमीन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी स्वत्व का स्वामित्व का अधिकार नहीं है। बावजूद इसके एक गलत तरीके से, कूटरचित तरीके से एक आदेश 437 एयर का करा लिया गया था। जांच में तथ्य पुष्ट होने पर हमने तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, और जिसमें नगर पालिका का भी यथोचित सहयोग लिया गया, और ये प्रमाणित हुआ कि ये 437 एयर का रकबा जो पोखरी के रकबे से घटा करके और आबादी के खाते में दर्ज कर दिया गया था, उसे प्रक्रिया अंतर्गत हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा 32/38 के अंतर्गत विचारण करते हुए और अपने सरकारी अधिवक्ता को सुन करके गुण दोष पर 28/10/2022 को निरस्त करके और मूल रूप से पोखरी के खाते में दर्ज कर लिया गया है। और तहसीलदार खलीलाबाद को पृथक से निर्देशित किया जा रहा है कि इसमें धारा 67 के अंतर्गत बेदखली का वाद योजित करते हुए जितने अवैध निर्माण हैं उसमें जो अवैध निर्माण है उस सबको ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रिया अंतर्गत सुनिश्चित कराई जाए। लगभग कितने दुकानें होंगी सर? अभी जो प्राइमरी जांच में आई है रिपोर्ट, वो इस तहसीलदार के पारित आदेश से स्पष्ट रूप से हो पाएगा कि 15-16 के आसपास दुकानें हैं। कुछ छोटी दुकानें हैं, कुछ बड़ी दुकानें हैं, कुछ होटल्स भी उसमें पड़ रहे हैं। तो अभी प्राइमरी इंक्वायरी की जा रही है इसकी कि उस 437 एयर में वे कौन कौन से निर्माण हैं जो 437 एयर की जद में आ रहे हैं। कितने सर शासन ने कितना बजट पास किया है पोखरे के निर्माण के लिए? पोखरे के सौंदर्यीकरण का एक प्रस्ताव शासन में गया था, और पर्यटन विभाग ने यूपीपीसीएल को 1,37,00,000 रुपए का बजट एलोकेशन किया है, जिसमें प्रथम किस्त अवमुक्त हुई है और उसके ठेकेदार नियुक्त हो गए हैं। उनसे मरीवार्ता भी हुई है। 1 हफ्ते के भीतर वहाँ कार्य शुरू करने की उनके द्वारा बात कही गई है। और शासन से भी पोखरों के सौंदर्यीकरण के रूप में हमको 49,99,000 नगर पालिका परिषद खलीलाबाद को प्राप्त हुआ है, जिसकी पहली किस्त अवमुक्त की जा चुकी है, और वो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी 1 सप्ताह के भीतर काम शुरू कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते के भीतर वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर कितने एरिया में, सर कितने सालों बाद सर वो जो अवमुक्त हो रहा है? ये अतिक्रमण लगभग मुझे लगता है कि 400 एयर पे है। 37 एयर तो पीछे उनके सहन के रूप में छूटा हुआ।